तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का 22nd क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है जिनका डेंसिटी फंक्शन हमें गिवन है। एक्स का जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन है दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स का रेंज है -1 to 1 एंड वाई का मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन है एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2y इंटू ए टू द पावर -y स्क्वायर, जहाँ पर y का रेंज है 0 to इन्फिनिटी। और यहाँ से हमें प्रूव करना है रैंडम वेरिएबल एक्स वाई हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कैपिटल यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड कैपिटल वी इज इक्वल्स टू एक्स। इन रियल वेरिएबल्स हमें मिल जाएगा, इन रियल वेरिएबल्स स्मॉल यू इक्वल्स टू एक्स वाई एंड स्मॉल वी इज इक्वल्स टू एक्स। सो देयरफॉर यहाँ से हमें x इक्वल्स टू v मिल रहा है एंड y इज इक्वल्स टू u बाई v मिल रहा है। ओके, अभी हम बोल सकते हैं सिंस यहाँ पर हमें गिवन है x का रेंज है -1 to 1, तो सिंस -1 लेस देन x लेस देन 1 एंड y का रेंज है 0 to इन्फिनिटी, 0 इज लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं -1 इज लेस देन v क्योंकि x इज इक्वल्स टू v लेस देन 1 एंड यहाँ पर 0 इज लेस देन u बाई v लेस देन इन्फिनिटी होगा। अभी when -1 इज लेस देन v लेस देन 0, यहाँ पर हम v का दो रेंज लेंगे, एक होगा -1 to 0 एंड दूसरा होगा 0 to 1। ठीक है, when -1 लेस देन v लेस देन 0 देन हमें u का जो रेंज मिलेगा दैट विल बी -इन्फिनिटी लेस देन u लेस देन 0। ओके, एंड जब v का रेंज होगा 0 लेस देन v लेस देन 1 देन u का जो रेंज होगा दैट विल बी 0 लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं -इन्फिनिटी लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी एंड -1 लेस देन v लेस देन 1। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया u का रेंज है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड v का रेंज है -1 to 1। ओके, नाउ हमें डेल एक्स वाई डेल यू भी इक्वल्स टू मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स डेल यू डेल एक्स डेल भी डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल भी। अभी दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास x इक्वल्स टू भी है तो यहाँ से हमें 0 एंड 1 मिल जाएगा एंड y इक्वल्स टू u बाई भी है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 बाई भी माइनस u बाई भी स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू -1 बाई भी। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, इसका वैल्यू चेंज होता है, चेंजेस साइन फॉर u बिलोंग्स इन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। u का रेंज जब -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है तब v का वैल्यू चेंज होता है एंड v बिलोंग्स इन -1 to 1। ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू या तो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है v का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट केस में, केस 1 में हम मान लेते हैं लेट u इज ग्रेटर देन 0 एंड देन हमें v इज इक्वल्स टू एक्स भी ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। u का रेंज है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने u का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया है, मतलब कि यहाँ पर हमने 0 लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी ए वाला रेंज लिया है। इस रेंज में हमें v का जो रेंज मिलेगा दैट विल बी 0 लेस देन v लेस देन 1। v का टोटल रेंज है -1 लेस देन v लेस देन 1। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारे पास रेंज है u का रेंज है 0 टू इन्फिनिटी एंड v का रेंज है 0 to 1। ओके, सो हम बोल सकते हैं v रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। सो देयरफॉर हमें डेल एक्स वाई डेल यू भी इक्वल्स टू मिल जाएगा -1 बाई भी, क्योंकि v का रेंज 0 to 1 है तो इसका वैल्यू लेस देन 0 होगा। यहाँ पर v का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका टोटल वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा फॉर 0 लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी एंड 0 लेस देन v लेस देन 1। ओके, सो सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट सो हमें x एंड y का जो जॉइंट पीरियड मिलेगा f ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू होगा एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में जो गिवन था
उससे हम लिख सकते हैं, हमें मिल जाएगा 2y e⁻² डिवाइडेड बाई पाई इंटू √1 - x²। यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज 0 इज लेस देन x लेस देन 1 एंड 0 इज लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। अभी बाई ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हम बोल सकते हैं, बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ the joint PDF of u and v, that is f of uv, will be equals to joint PDF of x and y, f of xy into Jacobian of del xy del uv। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हमारे पास है 2y e⁻² डिवाइडेड बाई पाई √1 - x², एंड इसका वैल्यू हमारे पास था -1/v, दैट इज 1/v होगा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू बाई भी, हमारे पास y इक्वल्स टू था u बाई भी एंड x इक्वल्स टू था v, सो u बाई भी e⁻−u² बाई v² डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 - v², 1/v, दैट इज इक्वल्स टू 2u e⁻−u² बाई v² डिवाइडेड बाई पाई इंटू v² इंटू √1 - v², where 0 is less than v less than 1, 0 is less than u less than infinity। ओके, तो अभी हम लोगों को u इक्वल्स टू एक्स वाई के लिए जो डेंसिटी फंक्शन मिलेगा दैट इज एफ यू ऑफ यू इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू भी डी भी, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर u का जो v का जो रेंज है दैट इज 0 to 1, सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 2u e⁻−u² डिवाइडेड बाई v² होल डिवाइडेड बाई पाई v² इंटू 1 - v² dv। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर u का रेंज है 0 लेस देन u लेस देन इन्फिनिटी। ओके, अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम पुट करेंगे v बाई √1 - v² इक्वल्स टू t, ठीक है। और अगर हम डेरिवेटिव करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा और 1 - v² प्लस v² डिवाइडेड बाई 1 - v² होल डिवाइडेड बाई √1 - v² का होल स्क्वायर dv इक्वल्स टू dt, और 1 डिवाइडेड बाई √1 - v² 1 - v² dv इक्वल्स टू dt, और dv डिवाइडेड बाई √1 - v² इक्वल्स टू 1 - v² dt, और इसको हम लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई v² इंटू 1 - v² इक्वल्स टू dt बाई t², ठीक है। सो देयरफॉर हमें मिल रहा है एफ यू ऑफ यू इज इक्वल्स टू 2u बाई पाई, ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पर v का जो रेंज था वो था 0 to 1, तो t का रेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, सो 0 to इन्फिनिटी e⁻−u² इंटू u² इंटू यहाँ पर 1 प्लस t² डिवाइडेड बाई t² dt बाई t²। ओके, तो अभी इसको हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2u बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻−u² बाई t² इंटू e⁻−u² dt बाई t, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा 2u e⁻−u² डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻−u² बाई t² dt बाई t²। ओके, अभी हम पुट करेंगे अगेन, वी पुट u² बाई t² इक्वल्स टू z, और यहाँ से हमें t इक्वल्स टू मिल जाएगा u बाई √z, और dt इक्वल्स टू मिलेगा -u बाई 2 इंटू z⁻3/2 dz। ओके, सो देयरफॉर हमें एफ यू ऑफ यू इक्वल्स टू मिल जाएगा 2u e⁻−u² डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻−z -u बाई 2z⁻3/2
डिवाइडेड बाय यहाँ पर टी स्क्वायर का वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जेड डी जेड, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2u ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड इंटू यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 1/2 रूट ओवर जेड यू डी जेड। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड z to the power half, that is root z, z to the power minus half dz। ओके, यहाँ पर एक माइनस होगा तो यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस यू था। सो माइनस ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर माइनस हाफ डी जेड। ठीक है, अभी हम गामा फंक्शन यूज करेंगे। नाउ यूजिंग gamma function we know that integration 0 to infinity e to the power minus z z to the power n minus 1 dz is equals to gamma n होता है। ठीक है, now for n equals to minus half we will get integration 0 to infinity e to the power minus z z to the power minus half, that is equals to gamma minus half, that is equals to होता है माइनस रूट ओवर पाई, इसका वैल्यू माइनस रूट ओवर पाई होता है। ओके, सो देयरफॉर हमें मिल रहा है इफ यू ऑफ यू इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एंड माइनस रूट पाई, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट पाई फॉर 0 लेस देन यू लेस देन इन्फिनिटी। तो हमें यू का जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिल रहा है वो है ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट पाई, जहाँ पर 0 इज लेस देन यू लेस देन इन्फिनिटी। तो सिमिलरली हमें केस 2 में इन केस 2 हमें जो भी का रेंज होगा दैट इज -1 लेस देन भी लेस देन 0 के लिए मिल जाएगा। वी विल गेट इफ यू ऑफ यू is equals to e to the power minus u square divided by root over pi where minus infinity less than u less than 0। ठीक है, at u equals to 0 हमें if u of 0 equals to मिल जाएगा 1 by root pi। so combining all of this हम बोल सकते हैं combining all we get if u of u is equals to e to the power minus u square divided by root over pi when minus infinity less than u less than infinity। thus हमें जो प्रूव करना था u is a normal in 0,1 by root 2 डिस्ट्रीब्यूशन। तो u एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रूफ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस द रिजल्ट